नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीएल भर्ती 2024 से जुड़ी जो कोर्ट केस चल रहे थे उनको लेके क्या लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में। और दोस्तों, सीजीएल भर्ती 2024 पे एक और नया कोर्ट केस यहाँ पे फाइल किया गया है। तो इस कोर्ट केस में किन मुद्दों पर यह कोर्ट केस किया गया है और इससे सीजीएल भर्ती 2024 पे कितना क्या इफेक्ट पड़ सकता है, और सीजीएल भर्ती 2024 में आगे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे जो हैं हो सकती हैं इस कोर्ट केस की वजह से। तो पूरी जानकारी आपको इस कोर्ट केस से रिलेटेड जितनी भी हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभिनंदन वर्सेस एसएससी वाला जो कोर्ट केस था आपका, उसका जो फाइनल डिसीजन था वो 20 मई की डेट में सुरक्षित रख लिया गया था। इसके बाद में 30 मई की डेट में इसका जो फाइनल डिसीजन था वो कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था। और फाइनल डिसीजन में जो पिटीशन थी जितनी भी, इनको डिसमिस कर दिया गया था। और जो एसएससी की तरफ से जो दलीलें दी गई थी और जो पिटिशनर कैंडिडेट्स की तरफ से जो दलीलें दी गई थी, दोनों को सुनने के बाद में जो कैट कोर्ट है उसने ये डिसीजन सुनाया था कि जो 22 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन उठाया था कैंडिडेट्स ने, उनमें जो है क्वेश्चंस को देखना कोर्ट का काम नहीं है। इसमें कोर्ट एक्सपर्ट का काम नहीं कर सकती। वहाँ पे जो पूरा जो मामला देखेंगे वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स देखेंगे। यानी कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स यदि ये मान लेते हैं कि क्वेश्चंस में कहीं भी कोई गलती नहीं थी तो वो पूरा मामला वहाँ से क्लियर था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कैट कोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ पे क्वेश्चंस में किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं है। बाकी जो एकेडमिक जितने भी यहाँ पे एकेडमिक प्रोसीजर होता है एसएससी का, जो कि सेकेंड मुद्दा था कि जो फाइनल रिजल्ट है उसके बाद में फाइनल आंसर की क्यों निकाली गई, यानी कि फाइनल आंसर की को फाइनल रिजल्ट के पहले जारी किया जाना चाहिए था। यह भी एक मुद्दा था। लेकिन इसमें एसएससी ने भी अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दिया था कि जो ये चीजें हैं हम टीयर 1 में भी फॉलो करते आए हैं। इससे पहले जितनी भी भर्तियां थी उनमें हम सेम प्रोसेस फॉलो करते थे, तो उस समय कैंडिडेट्स को आपत्ति नहीं थी इस चीज से। तो अब क्यों आपत्ति हो रही है कैंडिडेट्स को? तो इन्हीं चीजों को यहां पे जब कैट कोर्ट के सामने रखा गया तो कैट कोर्ट ने भी ये चीजें मानी कि जब ये चीजें पहले से होती आ रही हैं तो पिटिशनर कैंडिडेट्स अब इस पे क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, यानी कि पहले से ही ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था कैंडिडेट्स को। तो वही चीजें यहां पे हुई थी। और दोस्तों, पहले हमने आपको बता दिया था कि ये जो कोर्ट केस का मामला है वो आपका बहुत लंबा जाने वाला है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक पक्ष यदि हारता है कैट कोर्ट में इस मामले को तो वो शांत नहीं बैठेंगे, वो हाई कोर्ट तक जाएंगे, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा सकता है। तो ठीक वही चीजें यहां पे हो रही हैं। अब जो ये मामला है, जो कैट कोर्ट का डिसीजन था, इसको चैलेंज करने के लिए कैंडिडेट यहां पे हाई कोर्ट में चले गए हैं। तो हाई कोर्ट में अभी ये पूरा मामला है जो आपका स्टार्टिंग फेज में है, यानी कि ये कोर्ट केस है अभी फाइल किया गया है, यानी कि इसकी सुनवाई होने में अभी समय लगेगा। तो सुनवाई की यदि हम बात करें तो सुनवाई जो है आपकी जुलाई के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में आपकी होने वाली है, जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में। इससे पहले इसकी सुनवाई नहीं होगी, अभी ये स्टार्टिंग फेज में है। और बात कर लेते हैं कि सीजीएल भर्ती 2024 पे इसका कितना क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों, सीजीएल भर्ती 2024 में जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस था वो आपका ऑलरेडी कंप्लीट करवाया जा चुका है। और थोड़ी बहुत यहाँ पे डिले देखने को मिला था इस जो अभिनंदन वर्सेस एसएससी वाला जो कोर्ट केस था, इसके कारण यहाँ पे थोड़ा बहुत डिले देखने को मिला था। और यही कारण है कि सीजीएल भर्ती 2025 में जो वैकेंसीज हैं आपकी 14,582 है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स ने जो ये डिले किया गया था एसएससी की तरफ से ई-डॉज ईयर भेजने में, उसकी वजह से जो कुछ डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने अपना जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस था वो समय से कंप्लीट नहीं किया और वैकेंसीज रिपोर्ट करवाने में वो समय से जो ये नोटिफिकेशन था इसकी डेट से पहले जो वैकेंसीज थी डिपार्टमेंट्स की वो रिपोर्ट नहीं करवा पाए। तो यही चीजें हैं। बाकी इससे एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 पे बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो कैट कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है वो कहीं न कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ही देखते हुए सुनाया है। तो ये चीजें यहां पे होने वाली है। बाकी जो कैंडिडेट्स एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 में किसी कारणवश सिलेक्शन से चूक गए थे, भले ही आप वो जो रॉन्ग क्वेश्चंस थे उनको भले ही आप हवाला दें अपने सिलेक्शन का, लेकिन दोस्तों अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि ये चीजें बहुत लंबी जाने वाली है। यदि आप उनमें उलझे रहोगे तो आपका जो सीजीएल भर्ती 2025 है
उस पर इस चीज का बहुत बड़ा इंपैक्ट यहां पे पड़ जाएगा और सीजीएल भर्ती 2025 में भी सेम तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। तो उन चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। कोर्ट केस में जो होगा वो होगा, कोर्ट जो डिसीजन सुना देगा वो आपको मान लेना है। बाकी उसमें यदि आपके पक्ष में भी फैसला आता है तो वो बात की बात है, लेकिन उससे पहले आपको सीजीएल भर्ती 2025 पे फोकस करना है, क्योंकि इसके टियर 1 की डेट्स ऑलरेडी आपकी आ चुकी हैं। और जब तक जो सीजीएल भर्ती 2025 है, इसका जो पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सीजीएल भर्ती 2024 में जो कोर्ट केस चल रहा है इसकी सुनवाइयां पूरी नहीं होंगी। तो इस चीज़ पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बाकी सीजीएल भर्ती 2024 में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनको ज्वाइनिंग मिल गई है, तो उनको भी इस चीज़ से बिल्कुल भी कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब चीज़ें यहाँ पे बदल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि न के बराबर चांस है कि सीजीएल भर्ती 2024 में कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 से जो कोर्ट केस चल रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स जैसे ही निकल के सामने आएगी उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।